ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं सर्वदं वर्षितामेन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गुरु जी भगवान की जय। द्वितीय रुद्र संहिता अंतर्गत चतुर्थ कुमार खंड प्रारंभ। शिव पार्वती विहार। श्री नारद जी ने पूछे कि ब्राह्मण शंकर जी व पार्वती के पुत्र कैसे हुआ। सुत जी कहते हैं कि जब नारद ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, नारद जी, जब पार्वती के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर आए, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाए और देवता प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए। पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूप श्री पार्वती को लेकर अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले गए और वहाँ रतिवर्धक शैया बनाकर सहस्रों वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करने लगे। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान ही इस बहुत समय को व्यतीत कर दिया। यह देख समस्त इंद्रादि देवता ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की और विचार किया कि योगेश्वर शंकर ने अभी तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया, अब वे किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझे ब्रह्मा को अग्रही बना सब देवता विष्णु जी के पास गए, अपना अभिष्ट कहा और यह भी निवेदन किया कि हजारों वर्ष से भगवान रति क्रीड़ा में रहते और उससे विरत नहीं होते हैं। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ चिंता न कीजिए, वे स्वयं अपनी इच्छा से ही विरत हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग करता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुष का वियोग सहना पड़ता है। अतएव इसका उस उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहाँ ऐसा कोई उपाय करो जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर आ पड़े। उसी वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ और शिव जी को पार्वती जी के साथ विहार करने दो। विष्णु सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतपुर को चले गए। देवता भी अपने धाम को गए। फिर तो उन शक्तिमान के विहार से पृथ्वी काँप उठी, तीनों लोक में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु के पास फिर पहुँचे। स्थापर जंगम की व्याकुलता देख विष्णु जी ने कहा, आओ सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु शिव जी तो वहाँ थे ही नहीं, केवल उनके गढ़ वहाँ विद्यमान थे। विष्णु जी ने नम्रतापूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीलाधाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, परंतु ज्ञात नहीं कि वही वहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु ने लोक प्रभु शंकर की वहाँ स्तुति की। तारक और सूर से दुखी सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।
स्वामी कार्तिक का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्रकार से योग ज्ञान में प्रवीण और व्यस्त काम हैं, तथापि पार्वती के भय से उन्हें संभोग त्यागने न बना। वे द्वार पर मुझ सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तारकादि महादैत्यों के विनाश का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता। सिर से खलित हुए मेरे वीर्य को कौन धारण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कुपित बनकर ग्रहण करो। कुपत रूपिणी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उसी समय वहाँ पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सब वृत्तांत देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए तुमने मेरे विहार को भंग किया, जिससे मैं बाध्य हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। सती ने कहा, सब देवंगाओं ने बाध्य हो जाएंगी। मेरे विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण कर लिया, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जाएगा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहें। अग्नि को शाप दे पार्वती महारुद्र होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिव जी गए तब उन्होंने सारा वृत्तांत कहा। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्न आदि भक्षण करते रहे, उससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सब की बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ से सभी संतप्त हो गए। सबने शिव जी की शरण में ली। शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ स्तुति की। गर्भधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए, जहाँ देवता खड़े थे। शिव जी को देख देवताओं ने कहा, शंभु शिव महेश्वर, हम इस वीर्य से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब उनके दीन वचन को सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने हंसकर कहा, विष्णु ब्रह्मा देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही भवन द्वार में वीर्य को बाहर निकाल दो, इसे तुम सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर्य को भवन द्वार बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि देवताओं को दुख दूर हो गया। सबने भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ। उसका हृदय जलता ही रहा। तब उन्होंने भी देवादिदेव शंकर की स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर मेरे ताप का हरण कीजिए। आप दीन वत्सल, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। शिव जी ने अग्नि से कहा, तुमने वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया, परंतु
अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थित कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, महाराज आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोक में उसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उस समय नारद तुम भी वहाँ आ गए। तब तुमने अग्नि उपकारार्थ यह कहा कि अग्नि शिवजी जैसा कहते हैं वैसा करके तुम सुखी हो जाओ। शिवजी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करके आवें, उसके देह में तुम इस महत् वीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इसी समय वहाँ सप्त ऋषियों की स्त्रियाँ आ गई। माघ का महीना था, वे बड़े तप के ही स्नान के लिए आई थी। उनमें से 6 स्त्रियाँ शांत से अधिक आर्त होकर अग्नि ज्वाला के समीप गई और अग्नि को तापने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिव जी के वीर्य कण उनके शरीर में प्रवेश कर गई। अग्निदाह रहित हो गई। वह अंतर्धन हो शिव जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आए। इस प्रकार 6 स्त्रियां गर्भवती हो गई। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। वे हिमालय पर जाकर तप करने लगे। वहाँ उन्होंने उस गर्भ को त्याग कर शांति प्राप्त का, परंतु जब वह परोराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी सहन न कर सकी और उन्होंने अपने तरंगों से उनको सरकंठा में वन में त्याग दिया। वहाँ पर एक तेजस्वी बालक हो गया। माघ शुक्ल षष्ठी के दिन शिव के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्मूर्त होते ही हिमालय पर शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगी और क्षरकंठ के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। स्वामी कार्तिकेय चरित्र। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, तात फिर तो उसी समय विधि प्रेरक विश्वामित्र का आगमन हुआ। जहाँ की वह बालक उत्पन्न हुआ था, उसे देखकर ऋषि प्रसन्न होकर नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब अत्यंत उत्कंठ बालक ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे महाज्ञानी, तुम शिव की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सभी जी मेरा संस्कार करो। अब आज से आप मेरे पुरोहित हो गए हो और इसमें संदेह नहीं कि अब आप सभी के पूज्य हो जाओगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि हे तात, ब्राह्मण में नहीं किंतु गादी क्षत्रिय का पुत्र हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं। और परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर वह उत्सवकारी बालक बोला, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से महर्षि हो गए। निस्संदेह अब वशिष्ठ ब्रह्मर्षि तुम्हारे प्रशंसा होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र जी उस बालक के जाति संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। तात, यह तो मैंने उस
बालक की एक लीला कही। अब उनकी कथा सुनो। उसी बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने उसे शक्ति और शास्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह क्रोध पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर ढहाने लगा। यह देख 10वें राक्षस उसको मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रैलोक्य काँप उठे। यह देख देवताओं सहित शंकर जी वहाँ आए और इंद्र ने उसके दक्षिणा पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे विशाख नामक एक महाबली दूसरा मनुष्य उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके स्वामी कार्तिक के वाम पार्श्व में प्रहार किया। इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। इंद्र ने उसका हृदय में मारा तो नेगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये 4 स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उनकी शरण में आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहाँ एक सरोवर में स्नान करते हुए कृतिका नामक 6 स्त्रियां पकड़ दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक मुख से सबका स्तपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गए और दूध पिलाकर पालन किया। त्रैलोक्य में सुंदर वस्त्र और उत्तम आभूषण से आभूषण को पहनाया। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब कार्तिकीय खोज नंदी संवाद। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी को उस बालक का कुछ पता न चला, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि देव, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपा कर यह बताइए कि आपका वह वीर्य कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा। पार्वती के यह वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर्य कहाँ है? उसको किसने छिपाया है? शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित हो जाओगे। ईश्वर के यह वचन सुनकर सब सभा में लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसका खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वह वीर्य जहाँ जहाँ गया और जैसे वह कीर्तिकाओं द्वारा पालित हुआ, उसका पता पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कीर्तिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र ले आओ। शिव जी के एक से एक बलगण, लाखों क्षेत्रपाल और लाख भूत, रुद्र और भैरव ने स्वर्ग में उड़कर कीर्तिकाओं का घर घेर लिया। कीर्तिकाएँ भय से व्याकुल हो गए। तब उन्होंने ब्रह्म तेज प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते हो, असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है। अब क्या करें, कहाँ जाएं? इस पर कार्तिकेय ने कहा, कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी न करो। मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूँ, ऐसा कौन है? इसी समय शिव जी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़ा हो यह कहने लगे कि हे भाई माताओं, मुझे जगत संहारता शिव जी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान हैं। तात
शिव जी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। देवताओं सहित शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारक असुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा तब कार्तिकेय जी ने कहा कि भाई, वह कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। पार्वती धर्म की माता हैं, जैसे यह सब कृतिकाएँ हैं। यदि शिव जी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूँगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उसने आज्ञा ली और कार्तिक जी ने शीघ्र ही शिव जी के पार्षद के साथ चले गए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब कुमार अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर और वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वह रथ वहीं आकर रुक गया और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस रथ पर जा चढ़े। छहों कृतिकाएँ व्याकुल हो बाल खुले वहाँ आग खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारा पुत्र हो, हमने तुमसे बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? इसी प्रकार कहते हुए कार्तिकेय को हृदय से लगा पुत्र वियोग से शीघ्र ही वह वहाँ मूर्ति हो गई। कुमार उन्हें अध्यात्म ज्ञान दे सुखदायक एवं मांगलिक समय देखकर पार्षद के साथ चले। विमान पर बैठे कृतिकाओं और नंदीश्वर के साथ कैलाश में अक्षय मूल्यन्य ग्रोध वृक्ष के पास आए। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिव जी को दिया। विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों को साथ ले शिव जी गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उस समय शंख और भैरी आदि बज रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक ताल और लय से शिव जी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न हो जय और नमः शब्द कर रहे थे। सरकंडों में उत्पन्न हुए शिव जी के उस पुत्र को देखने चले। पार्वती ने तो और बड़ा उत्सव किया। शिव जी की आज्ञा से देवताओं ने महोत्सव बनाया। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी को गोद में बैठकर खेलने लगे। फिर शंकर ने कुमार कार्तिकों को एक रत्न जड़ित रमणीय सिंहासन पर बिठाकर सब तीर्थों से आए हुए जलों को वेद मंत्र से पवित्र करके 100 रत्न से कलशों से उन्हें स्नान कराया। फिर विष्णु जी ने रत्नसार निर्मित कीट मुकुट बाजूबंद वैजंती माला और अपना चक्र प्रदान किया। शिव जी ने भी कुमार को शूल पिनाक फरसा शक्ति पास्त्र बाण और संहारात्मा और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मोज ब्रह्मा ने यज्ञविद वेद माता गायत्री ने कमंडलु ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु का मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत और वज्र था। वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नमाला प्रदान किया। सूर्य ने मन के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी रथ और कवच तथा यमराज ने दंड आदि। समुद्र ने अमृत कलश ला कर दिया।
कुबेर ने अपने गदा दी और शंकर ने अपना शूल दिया। इसी प्रकार सब देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार शस्त्र और उपाय दिए। पार्वती ने चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सावित्री ने सभी सिद्धियां तथा और भी जो देवाओं वहाँ आए थे उन सभी ने बालक की पालन के लिए यथाशक्ति दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने उनका वहाँ आदर अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब कुमार का अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तब वहाँ स्थित हो कार्तिक जी ने भक्ति दानियाँ कई कथाएं कही। फिर एक नारद नामक ब्राह्मण उनकी शरण में आए। उनसे कार्तिक जी ने निकट जाकर स्तोत्र में यह नम्र ध्वनि की, स्वामिन, मेरा कंठ दूर कीजिए, मैं आपके शरण हूँ। मैं एक अजमेय यज्ञ कर रहा था जो आज अपना बंधन तोड़ न जाने का चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपके सेवा करते हैं। आप देवताओं के सम्राट और शिव जी के पुत्र हैं। तब उनकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिक जी ने अपने वीरबाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी। वह महावीरगण उस अज को ढूंढने चला। उसने सब ब्राह्मणों में उसे खोजा, किंतु इसका उपद्रव तो उसने सुना कि वहाँ उसने उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। जब कुमार का वह गण विष्णुलोक को गए, वहाँ उसने देखा कि वह महाबली अज बहुत उपद्रव मचाए हुए हैं। फिर तो कुमार का वह वीरगण उसको पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर जा बैठे। वह उन्हें लेकर त्रैलोक्य की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह त्रिलोकी का पर्यटन कर आया। फिर आकर वहीं खड़ा हो गया जहाँ से वह भगवान को ले गया था। स्वामी उसके पीठ से उधर कर अपने आसन पर जा विराजे। अजा वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिक जी से कहा कि हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से आपका यज्ञ करूं। कार्तिक जी ने कहा कि हे विप्र, यह अज वध के योग्य नहीं है। आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।